हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे। और यही मैं ईश्वर से आपके लिए प्रे करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबेंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें, ऊंचाइयों को छूते रहें। जो भी आप चाहते हैं वो विशेज़ आपकी सारी पूरी हो। और रोज़ मैं यही शब्द, यही सेंटेंस बोलती हूँ, तो यही मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन, एक्चुअली उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन ये शब्द जो है मैनिफेस्ट ज़रूर होंगे हम सबकी लाइफ में, और ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस ज़रूर आएगी हमारी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये आज की जो रीडिंग है ये भी पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। हम रीडिंग करेंगे, टॉपिक जो है थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा और बहुत अच्छे से जानते हो, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम क्या टॉपिक लेकर के चल रहे हैं अपने चैनल पर अभी। तो यहाँ पर यही है कि क्या वो सोच रहे हैं अभी आपके लिए, यही हम देखेंगे। और यहाँ पर जो पाइल है एंजल नंबर के हिसाब से है। एंजल पाइल नंबर 1 में है एंजल नंबर 1111। पाइल नंबर 2 पे है एंजल नंबर 1010। तो आप अपने हिसाब से एक पाइल चूज कर लीजिए, जो भी आपको, आप ये भी डिसाइड, जो एंजल नंबर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो भी आप देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ पाइल, जो भी एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप वो भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए पाइल नंबर 1 आपने चूज किया और इसमें आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है आपसे, तो आप पाइल नंबर 2 पर स्विच कर सकते हो। ठीक है, और गाइज एक और बात मैं बता देती हूँ कि इंफॉर्मेटिव है ये, ठीक है, आपको आगे भी काम दे सकती है। देखिए, अगर आपको, आपने कोई विश मांगी है या फिर कोई इच्छा है और आपको एंजल नंबर 1111 बार बार दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है एंजल की तरफ से कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। वो 5D में है, लेकिन 3D में लाने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, इच्छा है और आपको एंजल नंबर 1010 बार बार दिख रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, ये अपने आप मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में और ये अपने आप आएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थैंक यू बोलना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये है एंजल नंबर 1111 और एंजल नंबर 1010। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं माँ भवानी का नाम लेकर के। जय भवानी, शुभ हो, मंगल हो। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी एंजल नंबर 1111 चूज किया है, देख लेते क्या आता है उनकी रीडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, तो सबसे पहले थोड़ा कुछ आपके बारे में या फिर जो भी मुझे मैसेज मिलेगा वो मैं बताऊंगी, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और अगर कनेक्ट कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी, अदरवाइज आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है। यिंग एंड यांग। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यिंग एंड यांग, ये कभी कभी इंट्यूशन के बारे में भी बात करता है। ठीक है, अटैचमेंट, ऑलराइट। नंबर 22 या फिर नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और मैं देख लेती हूँ, नंबर 17 एक्शन। ऑलराइट, अगेन यिंग एंड यांग की एनर्जी, यिंग एंड यांग, यिंग एंड यांग, और बीच में हाँ अटैचमेंट, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक से है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ऑलराइट, ओके, अब मैं टैरो से भी देख लेती हूँ और फिर मैं क्लियर करूंगी आपको। ठीक है, तो पहले मैं टैरो से देख लेती हूँ। एनर्जी तो मुझे काफी अच्छी लग रही है, बाकी आगे देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द चैरियट, हायरोफेंट, द मून। ऑलराइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस है क्या आपके पर्सन, या फिर आप हो सकते हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट,
मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी। एक्चुअली 2 कार्ड और। ये बॉटम ऑफ द डेक था, अगर आपने देखा हो तो, मैंने देखा था। बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड। एंड डेविल। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से आया है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स बोल रही हूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, देखिए प्यार आप दोनों में बहुत है, ये चीज मैं देख रही हूँ। प्यार बहुत है, और आप भी जितना प्यार करते हो उतने ही आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अटैचमेंट बहुत तगड़ी लेवल की है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। कास्ट रिलीजन इश्यूज भी हैं, एज डिफरेंस भी है, और कुछ के लिए ये है कि आप दोनों मैरिड हो, और कुछ के लिए ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो साइन निकले, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। साइन सारे हैं यहाँ पर, फायर साइन नहीं है गाइस, ठीक है। तो देखिए आगे आ सकते हैं साइन, साइन मैटर भी नहीं करते हैं वैसे, ठीक है, बट रीडिंग पर फोकस कीजिएगा। देखिए, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है और शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन बीच में फैमिली आ रही है, या फिर कास्ट रिलीजन इश्यूज, या फिर एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और अटैचमेंट बहुत तगड़े लेवल की है, बिकॉज यहाँ पर भी अटैचमेंट का कार्ड है और यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो फिजिकल अट्रैक्शन बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, बहुत तगड़े लेवल की है। और कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे लगता है आपके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा हंसते नहीं होंगे, स्माइल बहुत प्यारी होगी लेकिन हंसते बहुत कम होंगे। ठीक है, और थोड़े से रूड होंगे, सीरियस बहुत रहते होंगे, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, मूड किया तो कर लिया, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। अगर जो लोग मैरिड हैं, मुझे लगता है कुछ लोग मैरिड भी हैं, तो उन लोगों के बीच में अच्छा खासा चल रहा था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में आ गई जो कि इस रिश्ते को उसने कहीं ना कहीं खराब कर दिया, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं फैमिली की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वाइब्स हैं, जिनकी भी ये पाइल है वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर यिंग एंड यांग, यहाँ पर यिंग एंड यांग, और यहाँ पर भी यिंग एंड यांग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो इस पाइल में है, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी आई है यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है। तो ये हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कपल्स भी आए हैं, ठीक है, कपल्स भी आए हैं और सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ, ये हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, या फिर जिनसे आप प्यार करते हो, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी शादी कहीं और हो गई, और वो पर्सन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर टॉरस है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, लेकिन इन साइन में से कुछ है जो उनके पार्टनर का ये साइन है, और वो बहुत रूड है, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल नंबर 2 पे स्विच कर सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कि अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया हो और आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। The Empress, okay. Five of Pentacles, Ace of Pentacles,
10 of Swords, okay, Death, all right. Four of Wands, definitely. Nine of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। मैं इस रीडिंग के लिए बस एक शब्द देना चाहूँगी कि 2 दिल 1 जान। ये 2 शब्द मैं इस रीडिंग को जो नाम दूंगी वो यही दूंगी कि 2 दिल और 1 जान। जितना प्यार आपकी तरफ से है उतना ही प्यार उनकी तरफ से है। चाहे फिर आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर प्यार है डेफिनेटली। यहाँ पर एक दूसरे के लिए दिल से प्यार है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल और इंटेंस रीडिंग है। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7 ऑफ कप्स का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। अब वो गर्ल है बॉय है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ। उनकी जो एनर्जी है वो मैं फील कर पा रही हूँ। प्यार बहुत है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, ठीक है। सपने बहुत देखते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके सपने बहुत देखते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, चलते फिरते आपके ख्यालों में है। पहली बात तो तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दुख है इनको, तकलीफ़ है, हार्ट है बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे। और वो पता है क्यों है, इतने पेन में क्यों है, क्योंकि ये ना आपके साथ रहना चाहते थे, रहना चाहती थी, आपसे शादी करना चाहती थी या शादी करना चाहते थे, लेकिन लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि खुद को ये हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आपके साथ रहने की तो चाह है लेकिन खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदगी को आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत परेशान है क्योंकि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि कुछ के तो कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं, कुछ के एज डिफरेंसेस है, कुछ की फैमिली बीच में आ रही है। रहना एक साथ चाहते हैं 2 दिल, लेकिन उनको रहने दिया नहीं जा रहा है। ये जो लोग हैं ये रहने नहीं दे रहे हैं उन्हें एक साथ, लेकिन प्यार बहुत है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके साथ शादी करना चाहती हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हेल्पलेस सा खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हम नहीं रह सकते एक साथ। कभी कभी इनका मन करता है एक नई शुरुआत करने का, कभी कभी इनको लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर कास्ट रीजन इश्यूज़ हैं और कभी फैमिली मानेगी नहीं। और जो लोग मैरिड है और सेपरेशन में है, देखो आपकी बहुत याद आती है, आपके बिना तकलीफ़ में भी हैं, दुखी हैं, खुश मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ वक्त बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। और ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो फैमिली इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, ये हो सकता है, इस वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा तगड़ी चीज़ है जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। इतना प्यार होने के बावजूद आपके बिना नहीं रह सकते, तकलीफ में है, दुखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालातों से मजबूर मुझे लग रहे हैं, लेकिन प्यार की कमी नहीं दिख रही। शादी वगैरह आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। और डिसीजन इसी वजह से नहीं कर पा रहे, कास्ट रिलीजन इश्यूज बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। प्यार है लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनको लगता है कि काफ़ी सारे लोग हर्ट हो जाएंगे सिर्फ इस एक फैसले से, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन एंड 3rd चक्रा आर्कएंजल सैम्यूल, ओके सैम्यूल, ओके ऑल राइट। 3rd चक्रा
मैं दोनों कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ। मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि इमोशनल बहुत होते हैं कभी कभी आपके लिए, लेकिन खुद को संभाल लेते हैं, ठीक है। खुद की समझदार भरी बातों से खुद को संभाल लेते हैं, और फिर इमोशनल बहुत होते हैं कभी कभी, फिर खुद को संभाल लेते हैं। ऐसी एनर्जी है, समझा लेते हैं कि हाँ नहीं हो सकता, ये इतनी प्रॉब्लम्स है। इमोशनल होते हैं लेकिन फिर खुद को समझा लेते हैं। केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली केयरिंग कनेक्शन है ये। मैंने बोला कि यहाँ पर है सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, प्यार बहुत है। और बॉटम ऑफ द डेक से आया द गार्डन एंड द गेट। खुशियाँ जो है इनकी आप ही के साथ है, कहीं और से नहीं है, सारी खुशियाँ आपके साथ है। तो ये है बाबा की तरफ से मैसेजेस आपके लिए, क्या बाबा आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आई नो बहुत इमोशनल आप भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो, मुझे पता है, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ एनर्जी को। डू नॉट जज, ऑल राइट। मुझे लगता है आप जज कर रहे हो अपने पार्टनर को। देखो प्रॉब्लम्स इतनी हैं, एज है या फिर कास्ट, रिलीजन, फैमिली भी है ना, तो प्रॉब्लम बहुत है। आप उनको जज मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। आप शायद मुझसे बोल रहे हो कि तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, तुम शायद ऐसा आप बोल रहे हो, लेकिन उन्हें मालूम है कि कितनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उनकी जगह खुद को रख के एक बार देखिएगा, जज मत कीजिएगा उन्हें, ठीक है। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, ओके। डिटैचमेंट, मेरा मन कर रहा है मैं ये सारे ही कार्ड्स लूँगी आपके लिए जो भी गिरे हैं। साइलेंस, सफरिंग, रिपीटेशन इन लाइफ एंड कर्मा। तो देखिए गाइस बाबा क्या बोल रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर कर्मा। कर्मा इज अ काउज एन इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। कर्मा जो है कारण है, प्रभाव है, पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है। और मैं यही बोलती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक चीज़ों से, जो कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक साइकिलों से कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बाबा भी यही बोल रहे हैं कि कर्मा है ना, ये पनिशमेंट नहीं है, इसको अपनी सजा ना माने, ठीक है। रिपीटेशन इन लाइफ, सारी चीज़ें लाइफ में बार बार एक ही चीज़ तब तक रिपीट होती रहती है, दोहराई जाती है, जब तक आप उससे कुछ चीज़ सीख नहीं लेते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हो। यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ को बार बार नहीं दोहराना है, एक ही गलती को बार बार नहीं दोहरानी है, ठीक है। गलती की, उससे सीख ली और आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसा अपने लाइफ में रखना है। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। एक्चुअली आपके लिए यहाँ पर एक सलाह भी दी जा रही है कि पशु पक्षियों को, जानवरों को खाना खिलाइए, उनसे प्यार कीजिए, उनके लिए दया की भावना लाइए, ठीक है। और उनसे प्यार कीजिए, उन्हें खाना पीना देते रहिए, ठीक है, पक्षियों को और एनिमल्स को और बर्ड्स को, ठीक है। सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल गेट evolved आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। या जो महान आत्माएं होती है ना, उनका, महान आत्माओं का विकास जो है सफरिंग से ही होता है। इतने संघर्ष, जो कष्टों भरी जिंदगी है, इसी से होकर के गुजरती है, ठीक है। साइलेंस, यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक मोर देन 1,000 वर्ड्स। तो थोड़ी सी शांति बनाइए, अपने माइंड बॉडी में थोड़ी सी साइलेंस, पीस क्रिएट कीजिए, शांत रहिए और बस देखते रहिए, अपने काम को करते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। डिटैचमेंट, be detached from people and situation. Detachment does not mean you are run away from the people and situation. Let these no longer control you. All right, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअली ये होता है, जब तक आप अटैचमेंट नहीं खत्म करते ना खुद की, तो यूनियन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो खुद की अटैचमेंट ही खत्म करनी होती है उस पर्सन के साथ,
ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ना होता है, अदरवाइज वो फिर मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा जर्नी। तो यहाँ पर बाबा वही बोल रहे हैं कि ये जो अटैचमेंट है ना, इसको हटाइए। ये सिचुएशन थोड़े दिन के लिए ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के लिए आपका पीछा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी उनसे उस चीज़ से पीछा ही नहीं छुड़वा सकते। तो ये जो अटैचमेंट है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम कीजिए, ठीक है। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या है, शिव शक्ति, अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इतने स्ट्रांगली है ना यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत यहाँ पे स्पाइल के जो लोग हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और ये देख रहे हो आप नंबर, एंजल नंबर 1111, ये भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और ट्विंस भी एक दूसरे को मिरर करते हैं। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। और मैं ये बोलूँगी आपसे कि थोड़ा सा शांति क्रिएट कीजिए, एनिमल्स को खिलाइए पिलाइए, उनसे प्यार कीजिए, ठीक है। और बार बार एक ही गलती को दोहराइए मत, ठीक है। और ये कर्मा, अगर कोई कर्मा भी है, कोई कार्मिक साइकिल भी है ना, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। उसको पनिशमेंट मत लीजिए, जज मत कीजिए, अपने पर्सन के ऊपर प्रेशर मत डालिए, उसको थोड़ा सा शांति क्रिएट करने दीजिए, उस पर प्रेशर मत कीजिए कि तुम चाहते तो कर सकते हो, ये सारी बातें मत बोलिए। थोड़ा सा शांति रखिए, जो होगा धीरे धीरे होगा। और अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कीजिए, जितनी जल्दी साइकिल कंप्लीट कर लोगे उतना जल्दी यूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजनेट की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, एंजल नंबर 10, तो देख लेते क्या आता है आपकी रीडिंग में। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी ताकि आपसे रीडिंग कनेक्ट कर सको, आप इस रीडिंग से और रेजोनेट कर सके। अगर होती है तो फिर आप इसको देखिए, अदरवाइज आप पाइल नंबर 1 के लिए स्विच कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 की मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि वहाँ पर क्या एनर्जी आई थी। वहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली यिंग एंड यांग, ये यिंग एंड यांग की ही एनर्जी निकली थी भर भर के वहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपको मालूम है आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, तो आप डेफिनेटली पाइल नंबर 1 को देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको भी देख सकते हैं, अगर ये रेजोनेट करती है तो आप ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, और मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी ताकि आप कनेक्ट कर सको इस रीडिंग से, ठीक है। हैप्पी फैमिली, ओके, नंबर 4, the temple path, okay, the world, okay, नंबर 29, नंबर 12, नंबर 3 और नंबर 11 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट का कार्ड। और अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से, और फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। अब रीडिंग ही टैरो रीडिंग है, तो बिना टैरो के तो फिर काम ही नहीं चलेगा, राइट। तो टैरो तो बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम टैरो से देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वही हैप्पी फैमिली वाला कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन आई है यहाँ पर। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई है वो आई है 8 ऑफ कप्स की। ओके, द वर्ल्ड भी है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज काफ़ी अच्छी लग रही हैं मुझे। सेपरेशन में हो लेकिन कोई ऐसा नहीं दिख रहा मुझे लड़ाई झगड़े या फिर कुछ ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। फैमिली हो सकती है बीच में, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, या फिर ये हो सकता है कि इनका करियर है, ठीक है, इनका करियर की वजह से गए हैं। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, अभी अकेले हो और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, और बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को अब एक मुकाम मिलना चाहिए, शादी की आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हो, और कहीं ना कहीं ये जो पूरी दुनिया है आप उसको इन्हीं के साथ जीना चाहते हो। ये जो पूरी ज़िंदगी उन्हीं के साथ जीना चाहते हो, इस पूरी दुनिया में उन्हीं के साथ घूमना चाहते हो। प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, सेक्सुअल फिजिकल जैसे भी बोलूँ, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। और प्यार बहुत है, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, ठीक है। लेकिन प्यार मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन अभी आप अकेले हो क्योंकि बीच में वर्गो है, हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट मोड में हो अभी, तो कहीं ना कहीं अकेले हो, सेपरेशन है, और सेपरेशन का कारण है फैमिली या फिर इनका करियर, या फिर कोई थर्ड पर्सन आया जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और ये सेपरेशन आया, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी यही एनर्जी आई है और यहाँ पे भी यही एनर्जी आई है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप पाइल नंबर 1 के लिए स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी इन दिनों हाल फिलहाल में आपको इनसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। एक्चुअली फीलिंग्स जो है वो ओवर हो रही हैं आपकी ठीक है, इमोशंस बह बह के निकल रहे हैं बाहर, कह रहे हैं ना, बात करने का इनसे और एक नई शुरुआत करने का दोबारा से। मुझे लगता है कुछ आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आपने ऐसा बोल दिया जो हर्ट करके आपके पार्टनर को और फिर सेपरेशन हुआ, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ के लिए, ठीक है। और अब आप चाहते हो एक नई शुरुआत, बिकॉज आपको इनकी बहुत याद आ रही है या थोड़े से रूड है आपके पार्टनर पहले ही कार्ड ने बता दिया, थोड़े से रूड है। साइन मैंने नहीं बताया, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, एरीज लियो सजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और या यही है सारे साइन बता दिए मैंने, ठीक है, सारे ही हैं। देखो अब आप बोलो कि दिया आपने ऐसे बोल दिया, देखो यहाँ पर है वॉन, एरीज लियो सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। तो अब ठीक है ना, पूरे साइन मैंने बता दिए आपको, ठीक है। ओके, द एम्परर, ईगो बहुत है भाई इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो है, ये तो मुझे दिख गया। ओके, ब्लॉक भी हो कुछ लोग, या तो इन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, लेकिन ब्लॉक जरूर हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट भी बहुत होते होंगे ये पर्सन, कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, कभी बात की कभी नहीं की, ऐसा भी होता होगा, ठीक है। मूडी है ये भी मुझे लग रहा है, ओके। कुछ के रिलेशनशिप में एक्चुअली इनकी मदर इश्यूज है, इनकी मदर नहीं मान रही या फिर इन्हीं की नहीं मान रही, मुझे तो यही लग रहा है। एक और कार्ड मुझे चाहिए। आपने ब्लॉक किया है इन्हें या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड, और मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई हुई है और आपने ही कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से थोड़ा इन्हें हर्ट हुआ है,
या फिर इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से हर्ट हुआ। ब्लॉक है यहाँ पर, ये भी मैं देख रही हूँ। मदर इश्यूज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन एंड आउट होते थे ये भी देख रही हूँ। ठीक है, तो अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, एरीज हो सकते हैं, या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इनकी मदर या फिर ये हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इन्हें आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो। ऐसे सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप रूड हो थोड़े से। ठीक है, ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है आपके अंदर। मुझे लगता है आपने ब्लॉक किया तो इन्हें इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे हो, या फिर ये हो सकता है कि ये पार्टनर, ये जो आपके पार्टनर है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खुद की चलाने की कोशिश करते हैं, रूड है। या फिर इनके फादर या मदर, ठीक है, दोनों ही नहीं मान रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर इनके ठीक है, दोनों ही नहीं मान रहे इस रिलेशनशिप के लिए, और काफ़ी ये हेल्पलेस सा भी महसूस कर रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है ये अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म भी हो गया है। ठीक है, इनको ये भी लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, या फिर इन्हें लगता है कि फैमिली जो है ना ये सब कुछ खत्म करके मानेगी, ऐसे बिना खत्म करे नहीं मानेगी। या तो इन्होंने आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इसलिए थोड़ा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हो। और इनकी फैमिली नहीं मान रही, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए खुद को हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। और इनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म करना ही पड़ेगा। हो सकता है इनका फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हो, फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो इनके अपनी मम्मा से या फिर पापा से आपके लिए, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनको लगता है कि अब सब कुछ ही खत्म है। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि सब कुछ खत्म है। यहाँ पर पैशनेट बहुत है आपको लेकर के, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। लेकिन अभी ना चैलेंजेस बहुत है, काफी सारे लोगों से लड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, काफी सारे लोगों से अकेले सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, और अकेले पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जूझते हुए सिचुएशन से, स्ट्रगल करते हुए। काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके शायद फैमिली के साथ, और अब इनको लगता है कि सब कुछ खत्म होकर ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, हेल्प की इन्हें किसी की जरूरत है बहुत ज्यादा। इनको लगता है ये खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इनको हेल्प की ज़रूरत है किसी की, कि किसी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा। मुझे लगता है सारी फैमिली अगेंस्ट है इनके। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते की इनकी पूरी फैमिली अगेंस्ट है। द गार्डन एंड द गेट, या डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे ये, इनको लगता है। खुशियों का जो दरवाज़ा है वो आपसे होकर के गुजरता है, खुश रहेंगे आपके साथ, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे आप दोनों के। ठीक है, या तो इनके फैमिली वालों ने आपको ब्लॉक करवा दिया, या फिर आपने इन्हें ब्लॉक करा। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फैमिली से, या फिर आपसे हुए हैं, और इनको अभी तो यही लग रहा है कि एक जो खुशियाँ है ना वो आपसे होकर के गुजरती है। कॉन्ट्रैक्ट, सेम एनर्जी है जस्टिस और कॉन्ट्रैक्ट की। या तो देखो आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ लोग मैरिड हो और उनका कोर्ट केस चल रहा है, ये भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग मैरिड है और उनका कोर्ट केस चल रहा है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर मना कर रहे हैं, डिवोर्स का शायद चल रहा है कुछ मैटर। ये आपके पार्टनर मना कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, और इनकी फैमिली इनको ज़बरदस्ती डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर रही है, ये रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ के लिए यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब मैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ कि बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक्चुअली जब यहाँ पर किंग ऑफ वॉन का कार्ड आया था तो मुझे लग रहा था मैरिड लोगों के लिए होगी, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे कुछ वैसी एनर्जी आई नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये पाइल मैरिड लोगों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस के कार्ड 2 बार आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, केस वगैरह कुछ ना कुछ चल रहे ज़रूर है। सरेंडर, ऑलराइट, पहला कार्ड है आपका सरेंडर।
डिवाइन वननेस, ऑल राइट। द पावर ऑफ उदी। देखिए, जब भी ज्यादा परेशान हो, देखो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो बाबा से पूछिए, वो आपको ड्रीम्स में आकर के जरूर बताएंगे। और दूसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाते हो ना, तो बाबा की ऊदी का यूज़ कीजिएगा। जो भभूति होती है हमारे इस्तेमाल में हम लाते हैं, वो आप यूज़ कीजिएगा अपने लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है, ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, और सरेंडर करने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए और जो करंट सिचुएशन है उससे डील कीजिए ईश्वर पे छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म कर दिया अब ईश्वर पे छोड़ दे, नहीं, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और ईश्वर करेंगे सब कुछ, ठीक है। सरेंडर करना है, लेट गो नहीं करना, ठीक है गाइस। तो डिवाइन के साथ जुड़ना है, ईश्वर से मैं बोलूंगी यहाँ पर यही है कि आप ईश्वर से जुड़िए और उनको सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ बोल दीजिए कि आप ही को करना है, जो करना है देख लीजिए, ये सिचुएशन है मेरी, मैं तो अकेला लड़ रहा हूँ, अब आपको साथ देना है नहीं देना आपकी मर्जी है, ठीक है। ईश्वर जरूर साथ देते हैं, सबका देते हैं वो, पर हमारी मन की होती है ना कि हम ऐसा बोल लें, क्योंकि वहां पर ही हम ऐसा बोल सकते हैं जहाँ हमें अपना सा लगता है, ठीक है। तो अब वो तो हमारे माता पिता है, ईश्वर जो भी हैं जिन्हें भी आप मानते हो, और मेरे जो ईश्वर है वो तो मुझे मेरे माता पिता जैसे ही लगते, तो मैं उनसे वैसे ही मांगती हूँ जैसे मैं अपने मम्मी पापा से जिद करती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे सरेंडर करने की जरूरत है, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।